इस समय की बड़ी ब्रेकिंग खबर आपको बताना चाहूंगा। सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज कल जम्मू के अंदर बंद रहेंगे। इस वेदर कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए डिवकॉम जम्मू की जानिब से एक ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने बताया ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कल के रोज जम्मू में बंद रहेंगे। सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, उसके साथ साथ जो बाकी मुख्तलिफ ऑफिसेज रहते हैं ये बंद रहेंगे। माँ सिवा सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जैसे हेल्थ की बात करें या इमरजेंसी रिस्पांस की बात करें, उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो ये अपना काम एज पर द रूटीन करेंगे, क्योंकि हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल है, और ऐसे ही अगर हम देखें तो इमरजेंसी सर्विसेज का भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसके सिवा जैसे कोचिंग इदारे हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, प्राइवेट ऑफिसेज या गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये बंद रहेंगे, क्योंकि आज जम्मू के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण 18 ट्रेन को भी कैंसिल कर दिया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत स्लो चल रही है, फाइबर कट ऑफ हुआ है कई जगहों पे, जो फाइबर लाइन है वो कई जगहों पे कटी है, जिसके कारण प्रॉपर तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी में जो है वो इशू आ रहा है। वादी कश्मीर के अंदर जो है वो एयरटेल पे कॉल्स नहीं लग रही हैं और जियो पे कहीं कहीं कॉल्स लग रही हैं। जो बच्चे जम्मू के अंदर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक है अपनी फैमिलीज़ को लेकर, क्योंकि कश्मीर में बात नहीं हो पा रही है, और जो कश्मीर में उनके पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से जम्मू में बात नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेट की वजह से, या फिर हम यूं कहें कि इंटरनेट के बिना कॉलिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, बहुत जल्दी जो है वो बिजली भी रिस्टोर की जाएगी। कई सारे इलाकों में जो खंबे हैं, बिजली के जो पोल्स हैं वो गिर चुके हैं, उन्हें वापस रिपेयर करने में, रेक्टिफाई करने में बहुत समय लगेगा। वैसे इंटरनेट रिस्टोर करने में भी बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि इंटरनेट की भी कनेक्टिविटी इसलिए स्लो है क्योंकि कई सारे मुकामात पे फाइबर जो है वो कट ऑफ हुआ है, और कई सारे मुकामात के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो टावर्स हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। इसी बीचों बीच में आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू का जो 4th ब्रिज है वो भी कोलैप्स हुआ है, डैमेज हुआ है। उसके साथ साथ गुजरनगर वाले इलाके में लोगों के घरों में पानी चला गया है। बठिंडी के अंदर भी ऐसी सूरत हाल है, सिदरा में भी ऐसी सूरत हाल है, बेली चराना के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। जम्मू का जो ओल्ड कैंपस है वहाँ पे भी बच्चे स्टक हैं। वैसे अगर आप बात करें साइंस कॉलेज के बैक साइड में कुछ फैमिलीज हैं वो भी स्टक हैं, और पानी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आम शहरियों को काफी ज्यादा तकलीफ और मुसीबत का सामना उठाना पड़ रहा है। थोड़ा सा जूम करें। और मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप सब लोग जो हैं वो फौरी तौर एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता रखें। कल के रोज जो वो सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। मां सिवा हेल्थ, इमरजेंसी सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो वो अपने रूटीन के मुताबिक अपना काम करेंगे। तो फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक रहेगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या बैंक बंद रहेगा या नहीं रहेगा, तो इस हवाले से तफसीलाती तौर के ऊपर हमारे पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन आपको मालूम है कि जैसे कि बाकी प्राइवेट या गवर्नमेंट इदारे बंद हैं, वैसे बैंक भी बंद हो सकता है। और वैसे मैं आपको अगर अपडेट दूं स्कॉस्ट जम्मू की, तो जी बिल्कुल वहां से मैंने बच्चों को रेस्क्यू करवा दिया था। डीआईजी मोहम्मद इरशाद साहब के साथ मेरी बात हुई थी फोन कॉल पे। तकरीबन 7000 लोग उस समय मुझे लाइव देख रहे थे जब डीआईजी साहब ने मुझसे बात की। फिर कुछ सिविल इंतजामिया के लोगों से बात हुई, उन लोगों का भी धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो मौके पे वहां पहुंचे। बाकी जो टीम्स हैं वो भी पहुंची वहां पे, उन्होंने फौरी तौर वहां पे उन्हें रिस्टोर किया। फिर जो वो बच्ची फंसी हुई थी, मेरी पर्सनली उससे बात हुई, मैंने उससे बात की। उस स्टूडेंट का नाम मारिया है, उसने मुझे खुद बताया कि आमिर भाई हमें रिस्टोर कर लिया है, अब हमें एक गाड़ी में बिठाया है और वेकेट किया है, किसी सेफ लोकेशन पे हमें लेके जा रहे हैं, हम बच्चे अब सेफ हैं। और उसने आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा किया, इसलिए क्योंकि आप सब लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया और हम लोगों को भी जो है वो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हमने फौरी तौर उस पर एक्शन किया। और हमने तहे दिल से जो है वो अपने डीआईजी एसडीआरएफ मोहम्मद इरशाद साहब का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने हमारी उस अपील पे फौरी तौर जो है वो एक्शन किया। अब कुछ बच्चे अभी भी जो है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बैक साइड में फंसे हुए हैं, जहां पे 2 पुंछ की रहने वाली तालिब इल्म है सुरनकोट की, वो वहां पे एक परिवार भी वहां पे फंसा हुआ है, उन्हें भी हम वैकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि आपको मालूम है ट्रैक्स बंद है, रास्ते बंद है। मैं खुद पर्सनली सिदरा की जानिब रवाना था, लेकिन वहां पे एक लैंडस्लाइड की वजह से 1.5 घंटा ट्रैफिक में फंसा रहा। फिर वहां से वापस जब वहां से टर्न किया तो मैं चट्ठा जाने वाला था,
फिर रास्ते में वही हालात रहे, नहीं जा पाया। फिर मैंने गुजरनगर की उस आबादी, उस गुजरनगर के उस इलाके के अंदर जो लोग हैं वहां पे घुसने की कोशिश की, वहां पे भी पुल बंद था। तो यानी कि कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। देखिए हमारा फर्ज बनता है कि हम इस वक्त पूरी कोशिश करें, लेकिन जो ये ट्रैक्स क्लोज हैं या रास्ते बंद किए हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे ही सेफ्टी के लिए, अब हम उनकी सेफ्टी को, उनके प्रोटोकॉल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। वैसे मैं आपको जानकारी दूं कि एयरटेल का नेटवर्क अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, दिक्कतें आ रही है, कोई इसमें इशू नहीं है। बाकी रही लाइट की बात, लाइट अभी नहीं आएगी क्योंकि लाइट को आने में अभी काफी समय लग सकता है, क्योंकि जो बिजली के खंभे हैं वो गिरे हुए हैं। कई मुकामात के ऊपर बिजली के खंभे पानी की जद में आए हैं, जिसकी वजह से पूरे कोलैप्स हो गए। तो लिहाजा इस तरीके की कई सारी जगहों पर जो है वो काफी बड़ा मुश्किलात का बाइस या सबब बना हुआ है। आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना है। आपको मालूम है कि सैलाबी सूरत हाल है। कटरा के अंदर 5 लोगों की मौत हुई है, 14 लोग जख्मी हुए हैं। जम्मू के अंदर कई सारी गाड़ियां जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, सड़कें डैमेज हुई हैं, ब्रिज डैमेज हुए हैं, शॉप्स का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है, सरकारी इमारतों का नुकसान हुआ है, प्राइवेट इमारतों का नुकसान हुआ है। तो जब आपको मालूम है कि इतना सब कुछ हुआ है तो आप समझ सकते हैं बहैसियत एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के इतनी जल्दी सारी चीजें रिस्टोर नहीं हो सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्टोर करने में समय लगेगा। अपने मोबाइल फोन्स की बैटरी बचा कर रखें, घर पे इन्वर्टर है तो उसे बचा के रखें, बार बार उसका इस्तेमाल ना करें। जरूरी एसेंशियल सर्विसेज की तौर के ऊपर उसका इस्तेमाल करें। और बहरहाल कल के रोज सभी स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, उसके साथ साथ प्राइवेट ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद रहेंगे। मां सिवा हेल्थ, इमरजेंसी सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें जो है ये मामूल के मुताबिक अपना काम करेंगी। और वहीं दूसरी ओर आप सब लोगों से मोतबाना गुजारिश रहेगी कि आप भी पेशेंस रखें। सब चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। इंटरनेट को भी रिस्टोर किया जाएगा थोड़े समय तक, और थोड़े समय के बाद जो है वो लाइट भी रिस्टोर हो सकती है। फिलहाल जियो के ऊपर जो है वो कनेक्टिविटी भी लो है, लेकिन एयरटेल कनेक्टिविटी जम्मू में अच्छी है, कश्मीर में डाउन है। कश्मीर में जियो कनेक्टिविटी थोड़ी ठीक है, जम्मू में डाउन है। तो ये दोनों साइड्स में टेक्निकल ग्लिच इश्यूज आए हुए हैं, जिसके कारण जो है वो रेक्टिफाई करने में, वापस रिस्टोर करने में समय लगेगा। हुकूमत की भी कोशिशें हैं, हम सब लोगों की कोशिशें हैं कि हम जितने भी लोग फंसे हुए हैं रेस्क्यू उनको करवाएं। अभी तक हमने स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी के बच्चों को रेस्क्यू करवाया है, वहां से उन्हें निकलवाया है। मारिया और उनके कई सारे दोस्तों को वहां से निकलवाने की कोशिश की है। अब सुमारा और उसके कुछ सारे दोस्त जो हैं वो फंसे हुए हैं साइंस कॉलेज के बैक साइड में, उनके साथ भी कांटेक्ट में हूं। एसडीआरएफ के डीआईजी साहब के साथ भी कांटेक्ट में हूं। देखिए हम भी उतनी कोशिश कर सकते हैं जितने हमारे हाथ में है। इतना है कि कोशिश ना करें तो ये गलत बात है, और अगर कोशिश करने के बाद भी कोई मसला हल ना हो तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन कोशिश पूरी है हमारी कि हम फौरी तौर कुछ ना कुछ करें इन सभी बच्चों के लिए। बाकी आप परेशान मत हो, क्योंकि नेटवर्क पुंछ में भी बंद है, उड़ी में भी बंद है, कश्मीर के नॉर्थ में भी, साउथ में भी, सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी सब चीजें रिस्टोर होंगी। हालात ठीक है, मामूल के मुताबिक पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक ठाक है। कश्मीर वाले अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हम जम्मू में ठीक हैं, आप पैनिक मत हो। और अगर जम्मू वाले सुन रहे हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कश्मीर में भी ठीक है, वो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल है। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है दरिया, नदी नालों के करीबी मुकामात के ऊपर या घरों के अंदर पानी जरूर गया है, लेकिन जानी या माली नुकसान इस तरीके का कहीं पे भी जो है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। बल्कि माल मवेशी का नुकसान कुछ इलाकों के अंदर जरूर देखने को मिला। अलबत्ता लोग रेस्क्यू करना जरूरी है, क्योंकि इस समय आम शहरी फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू करवाना जरूरी है, उन्हें रेस्क्यू करना जरूरी है। यह सबसे बड़ी बात है। बाकी इंटरनेट जम्मू में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये सच है कि इंटरनेट बहुत लो कनेक्टिविटी पे है, बहुत जल्द इसे रिस्टोर करने की कोशिश की जाएगी, और वो रिस्टोर हो रहा है क्योंकि फाइबर कट ऑफ हुआ है कई सारी जगहों पे। तो लिहाजा मैं भी ज्यादा लाइव नहीं रह सकता हूं, मेरे भी फोन की बैटरी डेड है, मुझे कई सारी जगहों से और भी बच्चों को रिस्टोर करना है। मैं पल पल के अपडेट देते रहूंगा, आप डेली तस्कीन को देखते रहो। वॉर जैसी सिचुएशन हो, फ्लड जैसी सिचुएशन हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, डेली तस्कीन अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर घड़ी हर पल में अपडेट करता रहेगा। देखते रहे आमिर सुहेल के साथ खास रिपोर्ट, देश और दुनिया की बाकी खबरें।